गाजियाबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने इंडिया न्यूज 1 से एक साक्षात्कार में बताया कि जिला पंचायत चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी हर वार्ड में प्रत्याशी उतारेगी और हम सब मिलकर पार्टी के हर एक प्रत्याशी के समर्थन में जाकर प्रचार करेंगे। जिला अध्यक्ष ने बताया कि हमारे हर प्रत्याशी जीत कर आएंगे और हम जनपद की हर पंचायत पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम करेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनकी समस्या का समाधान अभी तक सरकार के पास नहीं है, पर हमारी कांग्रेस पार्टी उनके साथ हर समय पर खड़ी है और खड़ी रहेगी। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि गुवाहाटी में एक बीजेपी कार्यकर्ता की कार में ईवीएम मशीन ले जाते हुए मिली, तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करती है। कोरोना वायरस पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से हमें बचना है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूर। यार मुद्दा साफ है, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ पंचायत चुनाव में उतरने जा रही है। गाजियाबाद जनपद में जिला पंचायत के 14 वार्ड हैं, लगभग 7-8 वार्ड हैं, हमने कल क्लियर किए हैं। आवेदन आ रहे हैं, अगले 2 दिन में संभावना है कि हम समस्त वार्डों में प्रत्याशी उतार पाएंगे। अभी आज ही एक लीगल कमेटी जो प्रत्याशियों के परिपत्रों से लेकर चुनाव के आखिरी दिन तक कहीं लीगल तौर पर उन्हें किसी चीज़ की सपोर्ट मिलेगी, वो एक समिति आज ही डिक्लेयर होगी। और जहां हमारे प्रत्याशी जिन जिन वार्डों में लड़ेंगे, एक सीनियर लीडर की प्रभारी के रूप में उस वार्ड में तैनाती होगी और मैं स्वयं 14 के 14 वार्डों पर प्रत्याशियों को प्रचार से लेकर, प्रचार सामग्री से लेकर, जातीय इक्वेशन के हिसाब से कहाँ किस पार्टी के कैंडिडेट के मुताबिक हमारे कैंडिडेट को जातीय समीकरण के हिसाब से किस बिरादरी के कैंडिडेट की लीडर या वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर की आवश्यकता है, उसको सुनिश्चित किया जाएगा और पूरी ताकत के साथ प्रत्याशियों को जिताने की भरपूर कोशिश की जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान इतने दिनों से बैठे हैं, उसको लेकर आपको क्या विचार है? क्या लगता है कि ये 5 महीने तक कांग्रेस पार्टी पहले दिन से किसानों के समर्थन में इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी फर्स्ट डे ये कह चुके हैं पार्लियामेंट से, संसद से सड़क तक, कि एक तीनों काले कानून किसान के लिए फांसी का फंदा है, इन्हें रद्द होना चाहिए और पार्टी तब तक इन्हें रद्द नहीं करा लेगी तब तक किसान के साथ मुस्तैद खड़ी है। किसान हो या वो आम आदमी हो, पहले कहते कि इससे तो बड़ी कांग्रेस की सरकार थी, तब इतना परेशानी नहीं थी। आज जो सरकार है इतनी परेशानी में है, क्या लगता है कि आने वाले 2022 में चुनाव है, 24 में चुनाव है, क्योंकि जनता आपकी कुछ मन बना के बैठी हुई है कि कांग्रेस अंधभक्त और षड्यंत्रकारियों को छोड़कर बाकी देश का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो तंग हाल नहीं है, परेशान नहीं है। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, डीजल, पेट्रोल, गैस, किसान, युवा वर्ग, युवा व्यापारी, मध्यम वर्ग, नौकरी, बेरोजगार, नौकरी पेशा वर्ग, कोई वर्ग बचा नहीं है। महंगाई ने रसोई तो छोड़ो, रसोई के एक डिब्बे में और चूल्हे में घुस गई है महंगाई, और लोग बहुत गंभीरता के साथ इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। पंचायत चुनाव से इसके परिणाम की शुरुआत होगी और मुझे लगता है 2022 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये जो लुंगी डांस करने वाले लोग हैं, लुंगी डांस ही करेंगे, इसके सिवा इनके बस की कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव, गुवाहाटी में चुनाव, तभी कल एक ही में बीजेपी प्रत्याशी ईवीएम मशीन रखकर अपनी कार में ले जा रहे थे। क्या लगता है कि क्या अब लगता क्या है, सबको दिखाई दे रहा, चुनाव आयोग कटघरे में, उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार कटघरे में। अब देखिए, बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है। चुनाव आयोग पूरी तरह से कटघरे में है। वो अमित शाह इस देश के प्रधानमंत्री की कठपुतली बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम का मिलना, अब चुनाव आयोग उस पर कुछ भी सफाई दे, इस देश में ये बात साफ हो चुकी है
कि ईवीएम जब तक है देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। निर्वाचन कह रहा है कि दोबारा चुनाव कराएंगे वहाँ पर। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अब निर्वाचन अपने मुंह पर लगी हुई काली कर अपने कुकर्तों को छिपाने की कोई भी कोशिश कर ले, वहाँ दोबारा चुनाव हो जाए, तिबारा चुनाव हो जाए, आखिर क्यों? गाइडलाइन भी तो है निर्वाचन आयोग की। एक ईवीएम के पास आदमी नहीं है, जबकि एक ईवीएम बिना सिक्योरिटी गार्ड के खाली रह नहीं सकती है। गाइडलाइन है, ये निर्वाचन आयोग का नियम है, नियमावली है, उसमें लिखित में है, ये गाइडलाइन का हिस्सा है। तो फिर वो ईवीएम बिना सुरक्षा के उस गाड़ी में कैसे पहुंच गई, ये एक सवाल है। ये तो पोल पट्टी खुल गई। इसके जन्मदाता अमित शाह मोदी जी स्वयं हैं, जो भारत के लोकतंत्र को पंगु बना के और यहाँ तानाशाही का राज स्थापित करना चाहते हैं। ये स्पष्ट हो चुका। कोई कौन हारेगा कौन जीतेगा ये 2 मई को पता लगेगा, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय लोकतंत्र का पूरी तरह अपहरण हो चुका है और वो अपहरण में ईवीएम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।